उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यरत अधिवक्ता श्रीमती सूबी खातून अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय में गत 6 वर्षों से न्यायिक सलाह व कानूनी प्रक्रियाओं में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। श्रीमती सूबी खातून का काम, लगन व निष्ठा को देखते हुए प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल अजीज सिद्दीकी द्वारा उन्हें पत्रकारों के संगठन की कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया व उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। गौरतलब है कि काकोरी के छोटे से गांव में रहकर अपनी BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ला में एडमिशन लेकर LLB कर गत 6 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में राजधानी में अपना नाम स्थापित कर अन्य लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। आइए सूबी खातून से रूबरू होकर जाना जाए इनके विचार व कार्यों को। अधिवक्ता की फील्ड को चयन किया, इन्हीं से इनकी जबान में पूछा जाए। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और कब से आप जो है लखनऊ खासकर बार एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं और कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप CJM और हाई कोर्ट में? मेरा नाम सूबी खातून है और मैं छोटे से गांव काकोरी बाजनगर की रहने वाली हूँ। पढ़ाई तो मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन बहुत ही मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक तो हमारे मजहब में इतनी जल्दी पढ़ाई को, आप सबको पता है कि इतनी जल्दी अलाउ नहीं होता है फैमिली की तरफ से। फैमिली से भी मेरा झगड़ा हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ। धीरे धीरे फिर मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया। मुझे LLB करनी है, मुझे अपने क्षेत्र की लड़कियों को और भी आगे बढ़ाना है। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था और यही सब सोचते सोचते मैंने ये इसका चयन किया और मुझे लगा कि लड़कियों को जितना आगे बढ़ा सकते हैं आप सब, उतना आगे बढ़ाइए। तो फिर मेरा LLB कंप्लीट हुआ था 2018 में। जिस तरह से आपने बताया, खासकर आपके मुआशरे में औरतों के ऊपर और खासकर लड़कियों के ऊपर जो है बड़ी बंदिशें रहती हैं, तो एक तरफ जो है सरकार जो है नारी सुरक्षा, नारी को सशक्त करने की बात करती है, तो कैसे देखती हैं आप, किस तरह से जो है खासकर मुस्लिम समाज की महिलाएं, बच्चियां सशक्त होंगी? सशक्त तो भाई कह सकते हैं कि अभी तो फिलहाल सबका नजरिया बदला है इन सब चीजों पे, लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी उस समय तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था। फैमिली से भी झगड़े और समाज को भी फेस करना पड़ रहा था कि अरे इनको कहाँ पढ़ाएंगे, लड़कियां हैं, कुछ कर नहीं सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कभी आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियों को पढ़ाना नहीं, उनकी सिर्फ शादी करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की अपनी लाइफ में और उन सबको फेस करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर आप सबका सहयोग है, आप लोग सब साथ में रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत आगे तक जाना चाहूंगी और सबका, जितनी भी मेरे तरह लड़कियां हैं, मैं सबका मदद करना चाहूंगी। आपने खासकर जो है लॉ ही क्यों चुना आपने, आप एडवोकेट ही क्यों बनी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, बेस्ट प्रोफेशन है। अगर आप खुद को भी इसमें न्याय दिलाते हो, यहाँ तो मैंने अपने आप को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया और बाकी मुझसे जितने लोगों को हो सकता है मैं सबकी मदद करती हूँ। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी न्याय दिला सकते हो, तो इससे बढ़िया तो कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। आपने अब तक कितनों को न्याय दिलाया है? देखिए भाई, जितना भाई अल्लाह ने चाहा, मैंने बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया है और मेरी पूरी कोशिश है कि जब तक मेरी जिंदगी है, मुझे जितना हो पाएगा मैं सबके लिए खड़ी रहूंगी, सबकी मदद करूंगी जब तक मेरी जान में जान है। आप खासकर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही हैं। लखनऊ में तो खासकर जो है आरोपियों का और फरियादी लोगों का फुटफॉल बहुत है। ऐसे में आप लोग को बहुत ऐसे भी लोग मिलते होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, जो परेशान हाल है, तो ऐसे में आपके एसोसिएशन और आपके एसोसिएट क्या करते हैं? भाई जितना, देखिए अभी तो हमारी प्रैक्टिस को 6 ही साल हुए हैं, लेकिन 6 साल में हम ये गारंटी लेते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं अधिवक्ता, हम सब ने बहुत सी मजलूम, गरीब, बेसहारा जितने भी लोग थे, हमने सबकी मदद की है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने सबकी मदद की है और आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी हाल ही में सरकार ने IPC को BNS कर दिया, तो इसको कैसे देखती हैं आप? इसको ऐसे ही देखते हैं कि ये एक तानाशाही है। सरकार ने ये किस मंशा से किया है, इस मंशे का तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन ये उन्होंने बहुत ही गलत किया है। जो भी किया है उन्होंने पता नहीं क्या सोच समझ के किया है, वो मेरे लिए तो बहुत ही बेकार है एकदम। आपके लिए बेकार है मतलब मैं समझा नहीं, आप क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, आपके अधिवक्ता मित्र भी देखते होंगे, क्या ऐसी क्या तब्दीलियां आपको नजर आई कि सरकार को आप जो है कोस रही हैं?
ऐसी क्या तब्दीलियां आप थोड़ा तो आप उसके ऊपर मैं जो है सरकार को तो नहीं कोस रही हूँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बताइए, अगर आप सारा पावर अधिकारियों को दे देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के साथ अधिकार भी मिलता है। तो ऐसे में अधिकारियों को अधिकार ज्यादा मिल जाएगा, आपका कहना है। लेकिन जहाँ पे जो है गणतंत्र हो, लोकतंत्र हो, जहाँ पे जो है प्रजा राजा हो, ऐसे में इस तरह की हिटलरशाही को कैसे देखें? देखिए, सरकार के अभी तो हम कोई टिप्पणी इस पर कर नहीं सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी शायद हम इतने बड़े नहीं हैं हम सरकार के अगेंस्ट कोई टिप्पणी करें। फिलहाल तो उन्होंने ये तो हमारे देखिए प्रोफेशन के साथ ही खिलवाड़ हुआ है, तो ये खिलवाड़ उनको नहीं करना चाहिए था। आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं ने काफी आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट से लेके निम्न स्तर के कोर्टों तक के अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई कि सरकार को ये सब अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो आपके भी साथियों ने कुछ अपना पक्ष रखा होगा, तो आपका पक्ष क्या है उसमें? हमारा पक्ष यही है कि सरकार ने जो भी किया है बस ये गलत किया है, और सरकार ने पता नहीं क्या सोच समझ के किया है, ये अमेंडमेंट को नहीं करना चाहिए था। अभी हाल ही में जो है 2025 में इलेक्शन होने वाला है, खासकर बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का आपके लखनऊ में। तो आप क्या चुनाव में हिस्सा लेना चाहेंगी या आपके मित्र को आप जो है मित्रों को प्रमोट करें? भाई देखिए, इंशाल्लाह मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं दूसरों की मदद करूं, और अगर मैं दूसरों की मदद करके अपनी लाइफ जीऊंगी तो इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं इंशाल्लाह जरूर 2025 में इलेक्शन लड़ूंगी। आपको प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अजीज सिद्दीकी साहब ने खासकर लीगल एडवाइजर बनाया। तो हम इसमें ऐसे में पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों की जो सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए आपका दायित्व बढ़ेगा, कैसे देखेंगे? भाई देखिए, दायित्व तो मेरा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। एक वकील का जो दायित्व होता है वो सबसे बड़ा होता है, उनसे उससे बड़ा तो कोई दायित्व नहीं होता। वो भी मैं निभा रही हूँ, और ये भी मैं बखूबी निभाऊंगी, निभा के दिखाऊंगी अच्छे से। खासकर हमारे चैनल के माध्यम से वो बच्चियां जो लॉ की तैयारियां कर रही हैं, या वो लोग जो अपने बच्चों को, खासकर बच्चियों को पढ़ाने में जो है दिरंगई कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं या उनको भेज नहीं रहे हैं, पर्दों के बावजूद प्रोटेक्शन, एक तरफ सरकार जो है सुरक्षा की भी बात कर रही है, ऐसे में जिस कौम की इकरा से, पढ़ो से शुरुआत हुई है, उस कौम की बेटियों के लिए क्या कहें? बस मैं इतना ही कहूंगी कि अपनी लड़कियों को जितना हो सके उतना काबिल बनाइए, उतना उनको इल्म दीजिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपने लिए आवाज उठा सके और दूसरों के लिए भी आवाज उठा सके। बस मैं इतना ही बोलूंगी। ये हमारे बीच सूबी खान थी, बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। काम इंसान का इंसान से चल जाता है, बात रह जाती है, पर वक्त गुजर जाता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RFS टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।